चाहत, चाहत, मेरी आवाज क्यों नहीं सुन रही हो तुम? मैं तुम्हें बुला रही हूं ना। चाहत, चाहत। ये कैसी आवाज है? रूम में तो मेरे अलावा कोई और है भी नहीं। तो मेरा नाम कौन पुकार रहा है? चाहत हिम्मत करते हुए उठी और कबर्ड के पास गई। उसके ठीक सामने एक काली परछाई खड़ी थी जिसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं। उसे देखकर चाहत के पैर वहीं जम गए और वो परछाई भयानक तरीके से मुस्कुराते हुए उसके शरीर के आर पार होकर खिड़की की तरफ भागी और वहां से नीचे कूद गई। ये देखकर चाहत डर के मारे पसीने से भीग गई और वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ी। चाहत, चाहत उठो ना। क्या हो गया तुम्हें? तुम इस तरह जमीन पर क्यों सो रही हो? लावण्या की आवाज से चाहत की आंखें खुली। उसने जब लावण्या को अपने सामने देखा तो एकदम से हड़बड़ा उठी और तुरंत उसने अपना सर पकड़ लिया। चाहत, क्या हो गया तुम्हें? तुम बेहोश हो गई थी क्या? देखो, मुझे तुम्हारी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। मेरी मानो तो तुम कुछ टाइम के लिए अपने घर चली जाओ। घर पर तुम्हारी ठीक से देखभाल होगी तो तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। नहीं लावण्या, हम अभी चाहत को यहाँ से नहीं भेज सकते। 3 महीने बाद एग्जाम्स हैं और कुछ दिन बाद तुम लोगों के प्रैक्टिकल्स शुरू हो जाएंगे। तुम एक काम करो लावण्या, तुम चाहत के साथ उसके कमरे में ही रह लो। हम तुम्हारा रूम चेंज कर देते हैं। ठीक है मिस। लावण्या को चाहत के साथ उसके रूम में शिफ्ट कर दिया गया। 2-3 दिन तो सब कुछ नॉर्मल रहा, मगर 2-3 दिन के बाद जब लेक्चर के बाद वो दोनों हॉस्टल आई तो चाहत कपड़े चेंज किए बिना ही बिस्तर पर जाकर चादर ओढ़कर लेट गई। अरे चाहत, अपने कपड़े तो चेंज कर लेती तुम। आते ही बिस्तर में लेट गई। मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है लावण्या। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने बर्फ से भरे कमरे में बंद कर दिया हो मुझे। ओह माय गॉड, कल कहा था मैंने कि घर भेजते तुम्हें, लेकिन मिस मार्था को तो पढ़ाई से ज्यादा